जाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब, और जो भी क्वेश्चन होगा काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होगा। दोस्तों आइए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, चलिए दोस्तों, कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% क्या है, कम है ना। अगर यहां आपका ए है, ठीक है, और ये आपका एकदम इत्मीनान से सीखेंगे, ये आपका बी है, ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता बी की काम ये 100 है, तो ये कितना कर रहा है, 80, तभी तो 20% का कम हुआ जी, तभी तो 20 का कमी आ गया, 20% का कमी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को इंडिविजुअल कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों देखिए, इसको काटिए आप बड़ी से बड़ी संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 है ना। अब 20 चौका क्या हो जाएगा, 80। ये जो निकलता है आपका, ये जो आपका है ना, ये आपका EH निकल गया, ये यानी इफिशियंसी वर्क हो गया, इसको बोलते हैं हम कार्य क्षमता। ये आपका EH, ये क्या है, कार्य है ना क्षमता। और हमारा जो ध्यान दीजिएगा, और ए और बी यानी अलग अलग, ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में, सॉरी, ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो 5 और 4 9 काम करेगा। अब दोनों कितना दिन तक काम किया है, 20 दिन तक किया है काम, है ना। तो एक दिन में कितना करता है, 9, तो 20 दिन में कितना करेगा, तो 20 गुने 9, 20 नमा कितना हो जाएगा, 180। ये आपका कुल कार्य होता है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, कुल कार्य। अब आपसे पूछा क्या, ये तो समझ गए कि 20 कम है। अब आपको पूछा क्या है दोस्तों कि ए और बी अलग अलग, तो ध्यान दीजिएगा कि ए और बी, तो बी का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना है, 180, अब बटा कितना हो जाएगा, 5, है ना। ये बी का निकल गया, 5 तिहाई 15, 5 36, 36 दिन लगेगा आपको किसको, बी को, और ए को कितना दिन लगेगा, तो कुल कार्य में हम कितना से, इसका एक दिन का कार्य से, यानी 180 अब बटा 4 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 45 दिन हो जाएगा दोस्तों। ये 45 दिन हमारा हो गया, और ये आपका हो गया 36 दिन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि यह इससे क्या है, 20% अधिक है ना। ए बी से 20% कम है, अर्थात ए जो है ना, ए आपका कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 20% क्या है, कम है। तो अगर 20 100 है तो ये क्या है, 80 है, तो हम बड़ा से बड़ा संख्या से डिवाइड करेंगे इसको, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चौका 80। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 4, अब बी का एक दिन का काम क्या होगा, 5, तो दोनों का एक दिन का काम जो होता है वह 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, तो 9 से, क्योंकि 20 दिन तक काम किया है दोनों मिलकर, तो 20 नमा 180, कुल कार्य हो गया 180। और जब कुल कार्य 180 हो गया तो आपका बी का निकालना होगा, तो 180 बटा 5, क्योंकि बी का एक दिन का काम है 5, तो 36 दिन लग जाएगा, और ए का निकालना होगा तो 180 बटा 4 45 दिन लग जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को विदिन सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। अगर मजा आए तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, है ना, एक एक करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे, है ना, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे दोस्तों, है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, और काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का क्या है, 2/3 है। अच्छा देखिए, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 2/3 है। जैसे कि यहां ए हो गया और यहां क्या हो गया बी, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, यह 2 है और यह क्या है 3 है। अब फिर आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। तो अगर यह है, यह आपका 1 है, तो ये कितना जाएगा, सी यहां पर लिख दीजिए, ये कितना जाएगा 2, तब तो आधी हो गया। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2:2, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 2:3:6। अब जरा देखिए, इसका हो गया EH 2, इसका EH हो गया 3 और इसका EH हो गया 6। अब देखिए दोस्तों, यानी ए एक दिन में 2 को कार्य करता है, ये आपका EH हो गया, इफिशियंसी वर्क हो गया। यह आपका EH हो गया, यानी कार्य क्षमता हो गया, है ना। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, है ना। अब क्या कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों कि ए बी सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 3 और 2 5 और 6 11, और कै दिन में समाप्त करता है, तो 6 दिन में, तो 6 गुने 11, 11 6 66। ये आपका क्या हो गया, कुल कार्य कितना हो गया, 66 हो गया दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य आपका 66 आपका कुल कार्य हो गया। अब आपसे पूछा है कि ए बी सी अलग अलग इस कार्य को इंडिविजुअल कितने दिनों में करेगा। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसानी इसके साथ बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए, अगर ए का कार्य निकालेंगे तो पूरा कार्य कितना है 66, तो 66 बटा क्या है, एक दिन का कार्य 2 है, तो इसको लग जाएगा 33 दिन लग जाएगा दोस्त। अब देखिए, अगर बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 66 बटा 3, कितना जाएगा 22 या 66, यानी 22 दिन इसको लग जाएगा। अगर आप सी का निकालिएगा तो 66 बटा 6, इसको कितना दिन लग जाएगा 11 दिन। 11 दिन आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, समय और काम का एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन लेकर हम आते हैं। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन कहा है कि टेक्निक समझना है, मुख्य इस क्वेश्चन का टेक्निक समझना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, तो ये 2 है, ए आपका 2 है, तो बी 3 है। अब सी की कार्य क्षमता जो है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है, यानी बी अगर 1 काम करता है तो सी 2 काम करता है, तो यह इसका 1:2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आपका जो EH निकल गया, इफिशियंसी वर्क निकल गया, अर्थात ए एक दिन में 2 गो कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। तीनों मिलकर एक दिन में 6 और 3 9 2 11 काम करता है, लेकिन ये सब तीनों मिलकर कितना दिन काम किया, तो 66 कार्य हो जाएगा, क्योंकि 6 से गुना के 6 दिन काम किया, तो 6 से गुना कर दिए दोस्तों, तो 66 कुल कार्य हो गया। अब आपको एक का कार्य इंडिविजुअल निकालना है, तो एक का कार्य निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, है ना 66 में इसका 1 दिन का कार्य से भाग दीजिएगा, बी का निकालने के लिए इसका 1 दिन के कार्य से भाग दीजिएगा, और इसका 1 दिन के कार्य से भाग देगा, सी का निकल जाएगा दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन एकदम लाए हैं, और अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। काफी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब को ठोक दीजिए दोस्तों, है ना। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य की क्षमता से, ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य की क्षमता से 2 गुनी है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिए, ए और बी, यहां देखिए, और यहां हो गया सी। इसका कार्य क्षमता, यानी आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, टेक्निक को समझ जाएंगे दोस्तों, तो बन जाएगा एकदम बेहतरीन। कहता है कि ए और बी की कार्य क्षमता सी के कार्य की क्षमता से 2 गुनी है, तो ए और आपका बी हो गया, है ना। सी के कार्य क्षमता से 2 गुनी, अगर इसका 1 है तो इसका क्या होगा 2 होगा, तभी तो 2 गुना होगा। अब जरा ध्यान देना दोस्त भाई, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आगे पढ़ते हैं
कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है। फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं, ए प्लस ए की कार्य क्षमता है ना बी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है। तो यह अगर 2 होगा तब यह 1 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब आपको क्या कहा है क्वेश्चन में कहता है कि सी अकेले काम को 40 दिनों में समाप्त करता है। सी अकेले काम को 40 दिनों में समाप्त करता है। तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 40 दिन में 40 गुने 1 क्या करेगा, 40 कार्य हो गया। यानी ये 40 कार्य क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। और यह इसका क्या है, EH है। 3 क्या है, यानी इसका 2 1 3, यह 1 है आपको दोस्तों, सी का 1 का है ना। तो 2 1 3 ये क्या है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है दोस्तों। बहुत आसान है जी दोस्तों, समझ जाइएगा एकदम। ये कार्य क्षमता क्या होता है, 1 दिन का कार्य होता है। 1 दिन का क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों। ये कार्य क्षमता आपका 1 दिन का कार्य होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां तो आपको 1 और 2 के आगे जो क्वेश्चन बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, और सी अकेले 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेले इसे कितने दिनों में क्या करेगा, समाप्त करेगा। ए अकेले कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 40 दिनों में। तब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। ए और बी का देखिए टोटल एज कितना है, 3 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, ए और बी का टोटल एज कितना है, 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर ध्यान देना है, कार्य कितना दिन होता है, बी का कार्य ध्यान देना होगा कि ए और बी मिलकर कितना दिन करेगा, है ना। ए यहां इस वाले क्वेश्चन को देखिए कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या, 1 दिन में 2 कार्य है यहाँ, तो 40 बटा 2, यानी इसको 20 दिन लगेगा। ए और बी को कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। क्लियर है दोस्त, क्योंकि ए और बी का क्या 2 है, 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो 40 कार्य करने में इसको 20 दिन लग गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए ये 1 है, तो ये कितना है, 2 है। तो यहां दोनों मिलकर दोनों का EH कितना हो जाएगा, 3 है ना। ये आपका EH हो गया इसका, है ना, कार्य क्या चीज, क्षमता, है ना। तो कार्य क्षमता इसका कितना हो जाएगा टोटल, तो 20 दिन करता है ना, ए और बी। तो 20 गुने, है ना, 3, 20 में 3 से क्या कर देंगे, 1 दिन का इसका कार्य कितना, ए और बी का 2 1 3, तब 20 गुने 3 कितना हो जाएगा, 20 गुने 3 यानी आपका 60 क्या हो गया, कार्य हो गया, है ना। तो 60 कार्य हो गया। तो बी का पूछता है ना, तो बी का कार्य क्या हो जाएगा, बी का कार्य आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में बी का 1 दिन का कार्य भाग दे देंगे, है ना, 30 दिन लग जाएगा, है ना। और आपको पूछता है कि ए और बी सी तीनों का, है ना, लास्ट में पूछता है ए बी और सी। तो ए बी और सी का कितना है, 2 1 3 EH है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, टोटल काम 40 है, 40 बटा 3 13.1 बटा 3 दिन हो जाएगा। 13 तिया 39 से 40 बटा 3 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। पुनः एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार और क्वेश्चन को समझाने का कार्य करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में आपको कहता है कि ए और बी की कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो देखिए सी अगर 1 है तो ये 2 है, 2 गुनी हो गया। अब फिर आगे पढ़िए, अब आगे पढ़ते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। तो ये बी 2 को करता है तो ये को करेगा, स्पष्ट है दोस्त। अब देखिए सी अकेला काम को 40 दिनों में समाप्त करता है। तो सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 40 दिन में 40 कार्य करेगा, तो कुल कार्य 40 हो गया। तो ए और बी का कितना है, ए और बी का जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो ए और बी को कितना समय लगेगा, तो 20 दिन लग जाएगा, लग गया। अब ए और बी का देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता देखिए, ए 1 दिन में 1 कार्य, अब बी 2 काम, तो 2 1 3 गो, तो 3 गुने 20, 20 यहाँ, तो 20 3 60, है ना, 60 कार्य हो गया। अब 60 कार्य में बी का अकेले पूछता है, तो बी का 1 दिन का EH 2 है, तो
तो 2 से भाग दिए 30 लग गया। और a प्लस बी प्लस सी का पूछता है तो a प्लस बी का बी प्लस सी का कितना है 2 1 3, तो पूरा काम 40 है, तो 40 में 3 से 13.1/3 दिन आपका आंसर हो गया दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, है ना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है और आगे की ओर हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। मजा आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिएगा दोस्तों, है ना। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का, है ना। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, कहता है कि ए की कार्य क्षमता, है ना, बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। देखिए यहाँ ए हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, है ना। यह ए हो गया और यहाँ आपका बी और सी हो गया। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है। अगर यह 2 है तो यह 1 है, तभी तो आधी होगा दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि बी और आधी है, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है ना, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 5:4 है ना। तो बी और सी अगर हम यहां ले लेते हैं, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात, है ना, ये बी है और यहां सी है। बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, बी को ठीक से लिखा है ना। बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात आपका 5:4 क्या है, 4 है ना, ये 4 है। अब देखिएगा जरा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले टेक्निक समझना, एकदम आसान के साथ बन जाएगा, आसानी के साथ क्वेश्चन बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर पढ़ते हैं कि 5:4 है, तीनों मिलकर इस काम को 120 दिनों में करता है। तो यहां इसका क्या है, ये ईएच है, तीनों का ईएच है कितना, 2 1 3। ये क्या है, कार्य क्षमता है। तो ये कितना हो जाएगा, 20, है ना। यानी कितना दिन करता है, तीनों मिलकर कितना दिन करता है कार्य, 120 दिन। तो 120 दिन करने का मतलब हुआ कि 120 गुना 2 1 3, है ना, 12 3 36, 360, है ना, कार्य हो गया। ये आपका कुल, यानी कुल कार्य होता है, ये कुल कार्य हो गया आपका 360। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 360 आपका कुल कार्य है ना। और ये बी और सी का ईएच क्या है, 2 है, और ए का क्या है, 1 है ना। यानी ए 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो बी और सी 2 कार्य करता है। अब देखिए बी और सी का अनुपात क्या है ना, 5:4 है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या कहता है कि क्वेश्चन में अब आगे बढ़ेंगे कि तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन तक करता, सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे दोस्तों। तो बी और सी कितना दिनों, बी और सी का कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, है ना, का कुल कार्य से, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्त, 180 दिन लग जाएगा बी और सी को। क्लियर हो रहा है बात, बी और सी को कितना दिन लग गया, 180 दिन। तो बी और सी का ईएच कितना है दोस्त, 5 और 4 9, यानी बी और सी 1 दिन में 9 काम करता है। तो 180 दिन में कितना काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 180 गुने 9, इतना कार्य हो जाएगा। ये कुल कार्य हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। बात को समझ रहे टेक्निक को। और ये आपका है कार्य, है ना, क्षमता। ये क्या है, कार्य क्षमता। दोस्तों फिर से समझिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम टेक्निक आप समझिए दोस्तों, बन जाएगा, एकदम आसानी के साथ बनेगा दोस्तों। देखिए फिर से पढ़ते क्वेश्चन, देखिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य की क्षमता की आधी है, तो बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। तो ये बी और सी आप देख रहे हैं, तो इसका ये क्या है, आधा है।
यानी ये दो को कार्य करता है तो ये को कार्य करता है, ये तो क्लियर हो गया। तो दोनों मिलकर, दोनों का एज क्या है 3, अब तीनों आदमी मिलकर 120 दिन तक काम करता है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए 3 से हम गुना किए, क्योंकि 120 दिन तक करता है ए बी सी। तो 3 से गुना किए, 120 में 3 से क्या है कि पर्सन कितना हो गया, 2 1 3, तो 3 से गुना कर दिए 120 में, है ना। तो कुल 360 कार्य हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि बी और जो सी है एक दिन में 2 को कार्य करता है, तो 360 को कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा, 180 दिन लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि बी और सी का जो है ना, कार्य क्षमता है, यानी कार्य करने का जो क्षमता है, इफिशियंसी जो है, ईएच जो है ना, ये आपका ईएच होता है ना, एक दिन का कार्य। ये कितना है, 5 और 4 9, यानी बी और सी एक दिन में 9 को काम करता है। तो 180 दिन में कितना काम करेगा, 180 दिन क्या, 180 दिन में कितना काम करेगा, तो 180 गुना में 9। ठीक है, अब 180 गुना में 9 आप समझ गए, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब आपसे पूछता क्या है कि सी का कार्य, सी को देखिए, सी आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि सी अकेले इस कार्य को, तो सी को कितना लग जाएगा, कुल कार्य कितना है 180 गुने 9, और सी का एक दिन का काम कितना है, तो 4 से काटिएगा तो 45 हो जाएगा, और 45 में गुना कर दीजिए 9 से, तो 405 दिन आंसर हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 चौका 36 और 4 405 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद, है ना। और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब देखिए, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम रैपिड फायर विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ जा रहा है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, है ना, ये आपके हैं। क्या है क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, 2 गुनी है दोस्तों। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, 2 गुनी है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है और एकदम टेक्निक पहले समझ लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, 2 गुनी है। अगर बी एक काम करता है, एक, तो ये 2 को काम करेगा, है ना। ये इसका क्या हो गया, इफिशियंसी वर्क हो गया दोस्त, आसान के साथ समझेंगे। यानी ईएच हो गया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य, क्या बोलते हैं, क्षमता, कार्य क्षमता दोस्तों, है ना। ये हमारा क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया। अब आइए, अब आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। ए और बी की कुल कार्य क्षमता है जो, है ना, ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। कहता है ए और बी कुल क्षमता का 40% है, यानी सी की कार्य क्षमता ए और बी की, क्वेश्चन फिर से समझिए, सी की कार्य क्षमता, है ना, सी की कार्य क्षमता, है ना, ए और बी की कार्य क्षमता का क्या है, 40% है। जरा ध्यान दीजिए। अब एक और नेक्स्ट बात बताएंगे कि सी की कार्य क्षमता, है ना, आपको ए और बी की कार्य क्षमता का क्या है, 40% है। तो ए प्लस बी, है ना, और यहां दे दिए सी, ठीक है। अगर यह 100 है तो ये क्या है, 40 है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता का क्या है, 40% है। तो अगर ये 100 करेगा तो ये 40 करेगा। बड़ा से बड़ा संख्या से काटेगा तो 20 पंचे 100 और 20 दूना 40। ये हमारा इसका क्या हो गया, ईएच हो गया, ईएच हो गया, यानी ये क्या हो गया, कार्य क्षमता। दोस्तों देखिए, समझ रही है दोस्तों, बात को समझ रहे हैं ना। यानी ए का एक दिन का, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 5 गो, और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 2 ठो। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आगे की ओर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब आपको क्या कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तीनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों क्या, यही है। तो ए और ये तीनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में समाप्त करेंगे। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। कुल कार्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 30 गुने, है ना, एक दिन का कार्य है कितना, 5 और 2 7, 7 3 21, 210 कार्य हो गया कुल। ये आपका कुल कार्य है, ये कार्य क्या है, कुल है। बात समझ रहे दोस्तों।
क्वेश्चन में आपको कहा है कि तीनों मिलकर 30 दिन तक किया, तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 5 और 2 7 है, तो 30 दिन तक काम किया, तो 30 गुने 7 कीजिएगा तो 210 कार्य कुल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या कहा है ना, कहता है कि बताइए कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल कार्य कितना है, 210, तो ए प्लस बी इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 210/5, क्योंकि इसका एक दिन का काम कितना है 5, तो 5 चौका 20, 42 दिन लगाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, 42 दिन लगाएगा ए प्लस बी। और आपसे पूछा क्या है कि बताइए ए अकेला इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, ए अकेला पूछा है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कार्य इसको निकालिएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो कितना आया 42 ए और बी का, तो 42 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 4 3 दूना 6 और 4 3 12, 126 कार्य हो गया है ना। अब आपसे पूछा किसका कार्य, आपसे पूछता है कि ए अकेला, तो ए का एक दिन का कार्य क्या है 2 गो, तो कुल कार्य आपका कितना है 126, तो ए का कार्य हो जाएगा 126/3 है ना, 126/2 है ना, 2 ये 6, तो 2 6 12 और 2 तिहाई 6, 63 दिन आंसर हो जाएगा, 63 डेज इन आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझाएंगे दोस्तों, ये समझिए दोस्तों, फिर से समझिए दोस्तों, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों कैसे बनता है दोस्तों, देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, 2 गुनी है, तो यह 1 है तो ये 2 है, तो इसका EH कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का EH कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 1 3, 3 को EH हो गया। और फिर आगे की ओर पढ़ते हैं कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की, यानी सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40% है, तो ए और बी का कुल क्षमता अगर 100 होगा तो इसका 40% होगा, यानी 100 होगा तो ये 40 है, यानी 100% है, कितना है 40%, अर्थात ये कितना हो जाएगा, बड़ा से बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, छोटा बना दिए इसको डिवाइड करके। अब देखिए तो ए, अब आपको क्या करता है कि ए बी सी तीनों मिलकर, यानी इहो किया और इहो किया, इहो किया, मतलब ये तीनों आदमी मिलकर है ना इस कार्य को 30 दिन तक करता है। दोस्तों क्लियर कंसेप्ट समझ लीजिए, 30 दिन तक करता है, तो इस तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 और 2 7, यानी एक दिन में 7 को काम करेगा, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 210 को काम कर लिया दोस्तों। तो ए और बी एक दिन में 5 को काम करता है ना, तो 210 काम कितना दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा ए और बी। अब यहाँ ए और बी का EH जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ए और बी कितना दिन काम करता है, 42 दिन काम करता है, तो 42 में हम क्या किए, इसके EH से गुना कर दिए, तो 42 दिया कितना हो गया, 42 दिया हो गया 126, 126 कार्य मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अब 126 कार्य में कुल कार्य हो गया, 126 कार्य हमारा TW हो गया, टोटल वर्क हो गया दोस्त। तो 126 में हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि ए का EH क्या है 2 है, तो ए का 1 कितना दिन में करेगा वो निकल गया, तो 126 में 2 से भाग दिए तो 63 दिन में 1 करेगा। अगर बी पूछता तो 126/1 करते, यानी 126 दिन में हो जाता। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है दोस्तों, एलसीएम का टेक्निक लगाना है और विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाना है। देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल, थैंक यू।